नमस्कार, मैं डॉक्टर परमेंद्र सिरोही, सीनियर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और पीबीएम अस्पताल। आज हम बात करेंगे लू एवं तापघात के बारे में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि गर्मियों का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है और इसमें एक काफ़ी कॉमन हमारे जो बीच में बीमारी है गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे जो मिलती है वो है लू लगना और तापघात होना। पहले तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बीमारी क्या होती है। हमारा जो शरीर है वो अपना शरीर का टेम्परेचर, तापमान जो है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, जो कि 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है। अगर इस तापमान का एकदम से बढ़ना होता है किसी भी कारण से, तो ऐसे को हम उसमें लू लगना या तापघात की बीमारी हो सकती है। गर्मियों में हमारा जो शरीर है वो हमारा शरीर का तापमान को मेंटेन करने के लिए, एक जैसा बनाए रखने के लिए एक मैकेनिज़्म होता है हमारे शरीर में, जिससे कि पसीना आता है और पसीना जब हमारे शरीर से सूखता है तो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। तो इसी तरह से हमारे शरीर का तापमान गर्मियों में नियंत्रित रहता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब अत्यधिक गर्मी भी होती है और साथ में कई बार मौसम में आर्द्रता बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है। ऐसे समय में पसीना तो आता है लेकिन शरीर से पसीना सूख नहीं पाता है और ऐसे समय में हमारे शरीर में लू लगना या तापघात हो सकता है। तो ये गर्मियों के मौसम में और ख़ास तौर पे ऐसे मौसम में जब गर्मी भी हो और नमी भी ज़्यादा हो, जैसे कि बादल होना या मौसम में आर्द्रता ज़्यादा होना, उस टाइम पे ये लक्षण होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। हम सभी को इस बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी धीरे धीरे होती हैं कि कब ये हो जाती हैं पता भी नहीं लगता है। इसके बारे में हमको ये मालूम होना चाहिए कि अगर क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, और अगर हमें उन लक्षणों का संभावना लग रही है, हमको खुद को या हमारे किसी आसपास वाले व्यक्ति को हमें लगता है कि इसको लू लगने की संभावना है या लू लग चुकी है या तापघात हो चुका है, तो उसमें हमें क्या प्राथमिक उपचार उस व्यक्ति को देना है और आगे उसमें क्या करना है, इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। तो सर्वप्रथम तो जैसे कि हम कहते हैं लू लग गई, तो उसमें अत्यधिक गर्मी के मौसम में मरीज के शरीर से अत्यधिक पसीना आता है। उसकी वजह से शरीर में पानी की और नमक की कमी हो जाती है, जिसको हम लू लगना कहते हैं। इसके लिए बचाव मैं पहले बताना चाहूँगा आपको। सबसे बढ़िया जो सबसे बेहतर उपाय है वो है बार बार पानी पीते रहना। गर्मियों के मौसम में हम सभी विशेष तौर पर ध्यान रखें, घर से कहीं भी बाहर निकलें तो पानी ज़रूर पीते रहें। अपने साथ पानी का एक साधन हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। जैसे ही हमें प्यास लगे वैसे ही हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पानी पी लें, इसको इग्नोर ना करें। कई बार हम ऐसा होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि पानी उपलब्ध नहीं होता है और हमारे प्यास लगती है और हम इसको इग्नोर करते हैं कि थोड़ी देर बाद पी लूँगा, थोड़ी देर बाद पी लूँगा। इस तरह का हमारे जो प्यास लगने का लक्षण है, इसको ख़ास तौर पे गर्मियों में कभी भी इग्नोर ना करें। जैसे ही हमें प्यास लगे हम तुरंत अपने प्यास बुझाएँ। इसके अलावा हमें पहनने वाले कपड़ों का बहुत ही ध्यान रखना होता है। ढीले सूती कपड़े पहन के रखें जो कि हमारे शरीर को पूरी तरह ढक कर रखें। इससे भी हमारे को लू लगने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा जो लक्षण है वो है मुंह सूखना। जैसे पहले मैंने बताया, प्यास लगना, मुंह सूखना, अत्यधिक पसीना आना या पसीना बिल्कुल नहीं आना, ये सभी लक्षण जो हैं ये लू और तापघात के प्राथमिक लक्षण हैं। इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन लक्षणों के समय पे हम अगर उपचार शुरू कर देते हैं तो बहुत ही आसानी से मरीज को ठीक किया जा सकता है। अगर मरीज किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि वो कुछ बातें जो हैं सही नहीं कर रहा है या कुछ गुमसुम सा हो गया है, या हमें लगता है कि कुछ इसके जो व्यक्ति जो है इसको होश नहीं है या चक्कर आ रहे हैं या उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है या उबकाई जिसको बोलते हैं, जी धोरा होना, जी घबराना, इस तरह के अगर लक्षण होने लगे हैं तो इसका मतलब जो उसके शरीर में पानी और नमक की कमी ज़्यादा हो गई है और जिसका कि असर उसके धीरे धीरे उसके दिमाग पर आने लग गया है। ये अगली स्टेज होती है तापघात की। इसमें हमें तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। मरीज को, व्यक्ति को तुरंत हमें कहीं छायादार जगह पे ले जाना चाहिए, जहाँ हवा भी हो, हवा और छायादार जगह हो, ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए। उसको तुरंत हमें पानी पिलाना चाहिए। अगर हो सके तो कोई नींबू पानी, या पानी में जो सबसे अच्छी जो चीज़ है, पानी में 1 गिलास पानी लेवें, उसमें 1 चुटकी नमक
और 1 चीनी चम्मच अगर उपलब्ध हो ये, तो ये सबसे बढ़िया घोल है देने के लिए उसको। इस तरह का घोल बना के उसको तुरंत 2-3 गिलास हम पिला दें और उसको छायादार जगह पे बैठाए रखें जब तक कि वो नॉर्मल महसूस ना करे। इस तरह के लक्षण अगर हमें लगता है कि व्यक्ति के लक्षण कम नहीं हो रहे हैं और इस तरह के लक्षण और बढ़ रहे हैं, तो हमें तुरंत उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। अस्पताल में जाने के बाद व्यक्ति का सबसे पहले तापमान देखा जाता है। अगर तापमान नॉर्मल से ज़्यादा है और इसके साथ ही ये लक्षण आ रहे हैं, मुंह सूखना, पसीना नहीं आना या पसीना ज़्यादा आना, और व्यक्ति की जो दिमागी हालत है वो सही नहीं होना, अगर इस तरह का कोई भी लक्षण है तो उसका तापमान मापा जाता है। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, जिसमें मुख्यतः हम उसको इंट्रावीनस फ्लूइड्स देते हैं, जिसमें कि हमारे पास अलग अलग तरह के जो फ्लूइड होते हैं वो उपलब्ध हैं सभी अस्पताल में, वो उनको लगाए जाते हैं। इसके अलावा उसको एक ठंडी जगह पे रखा जाता है, वहाँ उसके लगातार शरीर को ठंडे पानी से भिगोया जाता है और साथ में पंखा भी चला के रखा जाता है, ताकि जो हम पानी उसके शरीर पे लगा रहे हैं वो सूखता रहे और उससे उसका शरीर का तापमान कम आता रहे। तो ये बहुत ही साधारण सा उपचार है, जिससे करने से व्यक्ति की जान बच सकती है। इसके अलावा अत्यधिक तापमान बढ़ने पर व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। अगर कभी भी आपको गर्मी के मौसम में कि अगर कोई व्यक्ति कहीं बेहोश पड़ा मिलता है, तो बहुत अधिक संभावना रहती है कि वह व्यक्ति तापघात से ग्रसित हुआ है। ऐसे व्यक्ति को हम तुरंत अस्पताल ले जाएं ताकि उसका तुरंत इलाज शुरू किया जा सके, क्योंकि अगर इस व्यक्ति का इलाज समय से शुरू नहीं हुआ तो उसके दिमाग में कुछ परमानेंट डैमेज होने का खतरा रहता है, जिससे कि उसको आगे लकवा होने की स्थिति हो सकती है, याददाश्त जाने की स्थिति हो सकती है, और भी तरह के न्यूरोलॉजिकल बीमारी होने की बात हो सकती है। इवन कुछ व्यक्तियों में इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर जान भी जा सकती है। तो ऐसे व्यक्ति की जो कि बराबर होश में ना हो, बेहोश हो, कहीं खुले में पड़ा हुआ मिले, उसको तुरंत उठाकर हम अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करें। और अस्पताल ले जाने के बाद हमारे पास अस्पताल में बर्फ़ आजकल पूरी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, तो उसमें बर्फ़ का पानी जो होता है उससे उसके शरीर को साफ़ किया जाता है, धोया जाता है, ताकि जितना ज़्यादा ठंडा पानी होगा वो उतना ही ज़्यादा तापमान अपने शरीर से लेके वेपोराइज होगा, तो उतना ही तेज़ी से शरीर के तापमान को कम करता है। इसके साथ में उसको ठंडे, फिर हमारे जो फ्रिज में रखे हुए जो IV फ्लूइड्स हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड्स जो हैं, हम फ्रिज में रखते हैं और उनको वो चढ़ाए जाते हैं, जिससे कि हमें मदद मिलती है उस व्यक्ति के शरीर का तापमान को जल्द से जल्द नीचे लाने के लिए। जैसे जैसे उस व्यक्ति का तापमान नीचे आता है, नॉर्मल की तरफ आता है, वैसे वैसे उसका जो दिमाग है वो कुछ सक्रिय होता है, कुछ काम करना शुरू करता है और उसको कुछ कुछ होश आना शुरू होता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये व्यक्ति जो है तापघात की परिस्थितियों से बाहर आ रहा है। तो ये जो मौसम है, इसमें ये विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना है कि घर से जब भी निकलें पानी पीकर निकलें, अपने साथ पानी की कोई व्यवस्था अवश्य रखें, कपड़े जो हैं ढीले सूती कपड़े पहनें, और जब भी आपको प्यास लगे अपनी प्यास बुझाएं, और हो सके तो हमें इलेक्ट्रॉल पाउडर, जो ORS घोल जो होता है, हिंदी में बोलते हैं ORS घोल, उसका एक पाउडर अवश्य जब भी अपने बाहर निकलें अपने साथ रखें। और आपको लगे कि कहीं मेरे साथ ऐसा लू के लक्षण आ रहे हैं या कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई जी घबरा रहा है, तो वो एक पैकेट आप 2-3 गिलास पानी में घोल के तुरंत पी लें, उससे आपके ये तुरंत लक्षण जो है खत्म हो जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।